क्या बोला उन्होंने? वो कह रहे कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ से चले जाओ, आप सब लोग चले जाओ। बच्चों की बेइज्जती होती है, हमारी भी बेइज्जती होती है। जवान जवान बेटियां हैं हमारे, अब कहाँ रोड के ऊपर लेके उनको बैठे रहे। कोई बात नहीं, उसने अपनी मांग पूरी नहीं की। जहाँ झुग्गी में मकान हमें नहीं दिया, फिर भी हम कहते हैं हमें उजाड़ो तो हमें कहीं बिठाओ। अब थोड़ा थोड़ा हमारा झुग्गी का हम सामान है जो बच्चों के लिए गुजारे के लिए वो लगा देते हैं। इतना नुकसान होगा देखो। सारा तोड़ दिया? हाँ सारा तोड़ दिया, दूध भी फैल गया, मेरे सामान वामान सब तोड़ दिया? सब तोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी मैं मौजूद हूँ द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी रोड पर, जहाँ पर जो है वो लोहार बसते थे और यहाँ पर अपना सामान वगैरह जो है वो बेचा करते थे और उनके जो घर है वो यहाँ पर बने हुए थे। तो आज जो है वो प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो चल गया है और आज यहाँ पर जितनी भी झुग्गियाँ हैं उन सभी को प्रशासन के बुलडोज़र ने जो है वो ध्वस्त कर दिया। पूरा डेमोलिशन जो है वो हो चुका है। तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो झुग्गियों को तोड़ा गया और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो क्या कहते हैं इस एक्शन पर। तो आप देख सकते हैं कि आज मंगलापुरी रोड पर जो है वो एमसीडी का बुलडोज़र चल गया है और फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण करके जो झुग्गियाँ जो दुकानें बनाई गई थी उनको आज एमसीडी के बुलडोज़र ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीनी मिट्टी के जो गमले हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो सामान है वो भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और पीछे एक पार्क है जहाँ पर वहाँ पर भी अतिक्रमण है। और देखिए बस स्टैंड, यहाँ से बस स्टैंड के साथ में पूरा जो फुटपाथ है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी स्ट्रक्चर, जितनी भी झुग्गियाँ यहाँ पर बनाई गई थी उसको पूरी तरीके से जो है वो आज एमसीडी ने डेमोलिश कर दिया है, पूरी तरह से जो है वो ध्वस्त कर दिया है। और देखिए यहाँ पर टीनें पड़ी हुई जो है आपको नज़र आ रही होगी। तो ये कार्रवाई हुई है मंगलापुरी रोड पर जहाँ पर लोहार बैठते थे और देखिए चारों तरफ आपको सड़क के किनारों पर जो है वो मलबा बिखरा हुआ जो है वो दिखाई देगा। उनका जो सामान है वो बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। इन झुग्गियों में मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि ये देखिए किस तरीके से इनका जो सामान है वो यहाँ से पूरी तरह से तोड़ दिया गया। और देखिए ये जो कार्रवाई है वो सड़क के दोनों तरफ जो हुई है, दूसरी तरफ भी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो झुग्गियाँ हैं वो तोड़ी गई हैं। तो ये देखिए ये जो सामान है वो पूरी तरह से यहाँ पे तोड़ दिया गया है। जो फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण करके ये झुग्गियाँ जो हैं बनाई गई थी। तो ये मंगलापुरी रोड है, यहाँ से आप सीधा निकलते तो पालम फ्लावर के नीचे पहुँचते हैं। आगे कोने पे BACS का जो दफ्तर है वो भी है। तो यहाँ पर देखिए आप कूलर इनके रखे हुए हैं, ये खाट पर सामान जो है रखा हुआ है, अलमारी आपको यहाँ पर ये देखिए। तो पूरा का पूरा जो सामान है वो आज एमसीडी ने यहाँ पर तोड़ दिया है। और देखिए दीवार भी आपको नज़र आ रही होगी पार्क की। तो पार्क के आगे जो फुटपाथ है वहाँ पर ये कार्रवाई जो है वो हुई है। ये देखिए यहाँ पर आपको AC रखा हुआ नज़र आ गया। ये देखिए इन झुग्गियों में AC लगा हुआ है, फ्रिज आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है, देख पा रहे हैं। तो इन झुग्गियों में इतना सामान जो है ये देखिए यहाँ पर टूट फूट आपको नज़र आएगी। फुटपाथ पे जितनी भी झुग्गियाँ लगाई गई थी उन सभी के ऊपर आज एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो चला है। और पालम में लगातार, हालांकि ये मंगलापुरी द्वारका विधानसभा में आता है, पालम और द्वारका में लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है। और ये देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनके पूरे घर जो इन्होंने बनाए थे उनको पूरी तरह से एमसीडी के द्वारा जो है वो डेमोलिश कर दिया गया है। अब सड़कों पे सिर्फ आए मलबे के आपको कुछ नहीं बचे हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और दोनों तरफ जो है वो झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए देख पा रहे हैं। तो फुटपाथ पे जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो भी झुग्गियाँ बनाई गई थी, उन सभी को आज एमसीडी ने जो है वो यहाँ पर ध्वस्त कर दिया है। तो लगातार मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एमसीडी ने यहाँ पर रखा हुआ सारा सामान जो है उसको भी
ध्वस्त जो है वो पूरी तरीके से कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, मंगलापुरी गांव की तरफ ये रास्ता है। तो यहाँ से BACS का ऑफिस है, तो यहाँ से लेकर और मंगलापुरी सब्जी मंडी तक इस पूरे रोड के ऊपर जो है वो कार्रवाई आज हुई है। और ये देखिए, इनके द्वारा जो है वो फुटपाथ के ऊपर पक्की दीवारें जो हैं वो बनाई गई थी। देख पा रहे हैं, पक्की दीवारें बनाई गई थी उनके द्वारा। ये देखिए, घर का सारा सामान, बेड, फ्रिज, कूलर, AC जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये देखिए जो दीवारें पक्की बनाई गई थी उनको भी MCD ने पूरी तरह से जो है वो इन दीवारों को जो फुटपाथ पर बनी थी डेमोलिश जो है वो कर दिया है। और अब यहाँ पर सिवाय मलबे के आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, झुग्गी में रहने वाले लोग मेरे साथ हैं। क्या कोई नोटिस दिया था तोड़ने से पहले? कुछ नहीं दिया था, हम गए तो सुना, किसी ने नहीं बोला हमें। कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ मेरे को होगी 30 साल होगी, मेरे को 40 साल हो गए, इनको ज़्यादा होगी, मेरे को 30 साल होगी। देखो, झूठ बात नहीं बोलूँगी। तो कितना नुकसान हुआ है? मेरा इतना नुकसान होगा, देखो सारा तोड़ दिया? हाँ, सारा तोड़ दिया, दूध भी फैल गया, मेरे सामान वामान सब तोड़ दिया? सब तोड़ दिया, सारा सामान सारा तोड़ दिया, सामान वामान सब। देखिए, झुग्गी में रहने वाले जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या किसी तरह का नोटिस मिला था आपको? नहीं सर, हमें तो कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया था सर। कोई नोटिस नहीं दिया गया? नहीं सर। तो कितना नुकसान हुआ है? काफ़ी नुकसान हुआ है सर। बेड वगैरह तोड़ दिए सर, फ्रिज वगैरह तोड़ दिए, कूलर तोड़ दिए, LCD तो तोड़ दिए। सामान निकालने का मौका ही नहीं दिया सर उन्होंने। तो अब क्या बोला उन्होंने? वो कह रहे कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ से चले जाओ, आप सब लोग चले जाओ, यही कहना है उनका सबका। तो हमारी दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है कि देखो, हमें यहाँ तोड़ दिया, उजाड़ दिया है, बच्चे यहीं पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है सर। 40 सालों से हम यहाँ रह रहे थे सर। हमारे दिल्ली सरकार से ये निवेदन है कि जैसे हमें उजाड़ दिया है वैसे हमें कहीं ना कहीं बसा दिया जाए। तो जो नई सरकार आ रही है वो एक्शन ले रही है? हाँ जी, देखो एक्शन लेती हो तो कुछ अपनी राहत की बात कह जाते हो, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारी यही मांग है सर कि हमें कोई रोड पर रहने का शौक नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं है हमें। कितने समय से रह रहे थे आप यहाँ पे? सर हमें यहाँ 40-45 साल हो गए थे सर। यहाँ पर सारी ID है सर, हमारी सारी ID प्रूफ है, बाकायदा मीटर बिल का बिल। तो मुख्य रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम तो देखो, हमारी पैदाश ये दिल्ली की है सर। वैसे रहने वाले सर हम महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ के वंशी के, हम वहाँ से रहने वाले, लेकिन हमारा वहाँ भी कुछ नहीं है। तो हम यहाँ दिल्ली में अपना यहाँ रह चुके हैं, बचपन हमारा यहीं गुजर गया, काफ़ी साल हो गए हैं। अब देखो दिल्ली सरकार हमारे लिए क्या करती है। हमारा कहना यही है, हमारे को तो झुग्गी है, चाहे वहाँ मकान दे दो, चाहे प्लॉट दे दो, चाहे कहीं पर भी बैठा दो, हमारे को परमानेंट बैठा दे। हमारे बच्चों की बेइज्जती होती है, हमारी भी बेइज्जती होती है। जवान जवान बेटियां हैं हमारे, अब कहाँ रोड के ऊपर लेके उनको बैठे रहे। कोई नज़र कोई देखता है, कोई कैसे देखता है आदमी। अब दो बंदे यहाँ पर खड़े हो गए थे, देखने लग गए लड़कियों की तरफ। हमारी इज्जत है कोई ऐसे कोई? हमारे को कहीं पर भी बिठा दो, परमानेंट बिठा दो, हम वहीं बैठ जाएंगे। हम रोड के ऊपर आ जाए जब हमारा, आप जो भी कुछ करोगे उसके साथ हम मंजूर है। हमारे को जगह दे दो, हमारे को हम वहाँ बैठ जाएंगे। हमारे बच्चे स्कूल पढ़वा दो बस, और हमारा गुजारा करवा दो। हमारे को कुछ नहीं चाहिए हो, बस हमारी बेटियां हैं, हमारी बेटियां की इज्जत चाहिए। हम अपनी इज्जत के लागू हुआ बस, और दूसरे के नहीं हम चोरी हम करने मकान। और हमने पूरी तरह से उन्होंने बोले हमें दिल्ली चाहिए मोदी को, पहले से रह रहे हैं। अब हमारे नौकरी पैसा तो है नहीं। देखो सर, नौकरी हो तो फिर आदमी वहाँ भी चला जाए। अब थोड़ा थोड़ा हमारा झुग्गी का हम सामान है जो बच्चों के लिए गुजारे के लिए वो लगा देते हैं। और हमारे पास क्या कोई बिजनेस थोड़ी है जो हम बिजनेस कर ले। बिजनेस हो तो हम यहाँ क्यों पड़े रहे रोड के ऊपर? हम भी अपना अच्छा कोठी मकान बना। हाँ, मीटर भी लगे हुए, कुछ झुग्गियों में तो उधर लगे हुए। इधर वाले वो काट के ले गए थे। अच्छा। बाकी जो उधर वाले लगा हुआ है। अब हमें सरकार से यही मांग है कि कोई बात नहीं, उसने अपनी मांग पूरी नहीं की। जहाँ झुग्गी में मकान हमें नहीं दिया, फिर भी हम कहते हैं हमें उजाड़ो तो हमें कहीं बिठाओ, तो ऐसी जगह दो हमें जो हम हमारा बच्चों का हमारा गुजारा भी कर ले
और हमारा रहने के लिए भी हो जाए थोड़ा, ठिकाना मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ठिकाना मिल जाए, बार बार में हमें ना उजाड़े ऐसे। दिल्ली सरकार तो अभी आपने यहाँ पर रहने वाले लोगों को सुना और उन्होंने बताया कि किसी तरह का नोटिस वगैरह जो है उनको नहीं दिया गया था और उनके जो बिजली के कनेक्शन हैं वो भी यहाँ पर काट दिए गए और पूरी तरह से जो झुग्गियाँ हैं उनको नष्ट कर दिया गया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, मंगलापुरी।